सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम हिंदी में सम्मिलित जो संस्कृत है पाठ तीसरा वीर वीरेण पूजते, वीर के द्वारा वीरों की पूजा की जाती है, यह पाठ पढ़ेंगे। वीर वीरेण पूजते एक प्रकार का यह नाटक है, संस्कृत नाटक कहा जा सकता है। संवाद के माध्यम बनाया गया है, संवाद होता है इसमें। और यह नाटक सिकंदर और पोरस के बीच में है, पुरुराज के बीच में है। सिकंदर के विषय में कुछ आपको इस नाटक के पढ़ने से पूर्व जान लेना आवश्यक है कि सिकंदर कौन था। सिकंदर यूनान का रहने वाला एक लड़ाकू राजा था, जिसकी यह जिजीविषा थी, यह बहुत बड़ी इच्छा थी कि वह पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करे। इस विजय को प्राप्त करने के लिए, इस विजय के अभियान हेतु वह भारत पर भी आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण वह भारत में ही निवास करने वाले एक राजा थे आम्भिक, उनके निमंत्रण पर वह यहाँ पे आक्रमण किया था। सिकंदर को ही संस्कृत में अलक्षेंद्र बोलते हैं। और आम्भिक निमंत्रण इस शर्त पे दिया था सिकंदर को कि आप भारत पर विजय प्राप्त करेंगे और आपके संरक्षण में मैं यहाँ राज्य करूँगा, राजा बन के रहूँगा। इस शर्तों के आधार पर जो है सिकंदर यहाँ पर आक्रमण करने आया। और आम्भिक एक देशद्रोही था, और उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ भारत की ये थी कि भारत एक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एक राज्य दूसरे राज्य से हमेशा ईर्ष्या भाव में जला करते थे, एक दूसरे से हमेशा लड़ा करते थे युद्ध के में। और ये इच्छा होती थी कि अपने राज्य का विस्तार करें। अपने राज्य के विस्तार के लिए एक दूसरे से वे लड़ा करते थे, एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए। तो इस प्रकार की परिस्थितियां थी। इस परिस्थितियों में जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो पुरुराज कहता है कि सभी राजा संगठित होकर सिकंदर को भारत पे आक्रमण करने के लिए रोका जाए, लेकिन कोई राजा भारत का तैयार नहीं होता है। तो पुरु अपनी छोटी सी सेना लेकर सिकंदर से युद्ध करता है और युद्ध में हार जाता है। और अंत में उसको बंदी बना के सिकंदर के पास पेश किया जाता है एक सैनिक के माध्यम से। यहीं से इस नाटक का शुरुआत होता है, एकांकी की शुरुआत होती है। एक छोटी सी एकांकी कह सकते हैं। तो इसमें आइए अब पढ़ते हैं इसका। एकांकी में सर्वप्रथम स्थान का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ स्थान इसमें दिया हुआ है, अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर का सैन्य शिविर है। शिविर क्या, जो टेंट लगा के सैनिकों के साथ राजा रात में विश्राम करते हैं, छावनी लगाते हैं। तो वह सैन्य शिविर है जिसमें अलेक्जेंडर अपनी सेनाओं को ठहराया हुआ है टेंटों में, और एक शिविर में, एक टेंट में वो भी रुका हुआ है। और अलक्षेंद्र आम्भिकः च आसीने वर्तते। अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर, और आम्भिक जो है
बैठे हुए हैं और उस समय बंदिनम पुरुराजम अग्र कृत्वा एकः प्रविशति यवन सेनापते। बंदिनम माने वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए पुरुराज को आगे किए हुए एक यवन सैनिक, यूनानी सैनिक प्रवेश करता है। उस शिविर में एक यवन सैनिक सिकंदर को आगे किए हुए बंदी बनाकर आगे करते हुए प्रवेश करता है। बंदिनम माने होता है बंदी बनाना, वंदना करना नहीं, बंदी बनाना होता है। बंदी बनाकर सैनिक जो है पुरुराज को आगे किए हुए लेके जाता है। फिर सैनिक कहता है विजिताम सम्राट, सम्राट की विजय हो, सम्राट की जय हो। पुरुराज कहता है एषा भारत वीरोऽपि यवन राजम अभिवादयते, मतलब कि यह भारतीय वीर, यह भारत वीर भी, अपि माने भी, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अभिवादन माने नमस्कार करता है। अलक्षेंद्रस, अलक्षेंद्र सापेक्षम, सापेक्षम माने होता है उपेक्षा करते हुए, हंसते हुए, व्यंग में। ओहो, ओहो माने अरे, अहो, अहो माने अरे। बंधन गतः अपि आत्मनम वीर इति मनते मनसे पुरुराज, बंधन में होते हुए भी अपने को वीर मानते हो पुरुराज? इस प्रकार का प्रश्न सिकंदर करता है पुरुराज से। तो पुरुराज इसका उत्तर देता है, पुरुराज यवन राजा सिंहस्तु सिंह एवं वन वा भवतु पिंजरे वा, कि हे यवन राज, हे यूनानी राजा, सिंह तो सिंह होता है, शेर तो शेर ही है, चाहे वह वन में रहे या पिंजड़े में रहे। इस प्रकार का वह जवाब देता है। अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर कहता है किंतु पिंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमर्ते, किंतु पिंजड़े में पड़ा हुआ शेर कभी पराक्रम नहीं करता है, कभी युद्ध नहीं करता है। पुरुराज इसका उत्तर देते हुए कहता है पराक्रमर्ते, कि पराक्रम करता है, युद्ध करता है, यदि अवसर लभते, यदि अवसर पाता है तो वह शेर भी जो है पराक्रम करता है। अपिच पुरुराज, यह भी पुरुराज। अब आगे देखिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। का मतलब है अपिच यवनराज, अपिच यवनराज, और भी यवनराज, मतलब कि इसके आगे और भी कहना चाहता है पुरुराज। क्या वह कहता है कि बंधनम, बंधन हो, और मरणम, और चाहे मृत्यु हो, मरना हो, वापि मने हो, जयो वापि पराजय, जयो मने जय हो, विजय हो या पराजय हो,
मतलब बंधन हो, मृत्यु हो, या जय हो या पराजय हो। उभयत्र समो वीर। उभयत्र मने हर परिस्थिति में, समो वीर, समो वीर मतलब एक समान रहता है वीर। हर परिस्थिति में वीर जो है, वीर पुरुष, वो एक समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, और वीर का यह वीरता का भाव ही जो है वह, यह वीर का भाव ही वीरता कहलाता है। ये पुरुराज कहता है सिकंदर से। फिर जो देशद्रोही आम्भिक बैठा हुआ है सिकंदर के पास, जो उसको निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, वह आम्भिराज कहता है, सम्राट वाचाल एवं हंतव्य, कि सम्राट यह बहुत वाचाल है, मतलब बहुत बोलता है। हंतव्य मने मार देना चाहिए, इसे ऐसा मने चाहिए, और हंतव्य मने मार देना चाहिए, जान से इसको मार देना चाहिए। सेनापति कहता है, आदेशु तु सम्राट, सम्राट आदेश करिए। फिर अलक्षेंद्र कहता है, सिकंदर कहता है, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तो किम अभिप्रातम आसीत पुरुराज। मैत्री संधि का मतलब मित्रता का प्रस्ताव। पूछता है सिकंदर कि हे पुरुराज, तुम मेरी मैत्री के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिए। ये मैत्री संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कि मने क्यों, अभिप्रायम किस अभिप्राय से तुमने उसको अस्वीकार कर दिया। पुरुराज इसका उत्तर देता है, पुरुराज, स्वराजस्य रक्षा, अपने राज की रक्षा के लिए, राष्ट्रद्रोहंच मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए, मतलब राष्ट्रद्रोह के अपराध से बचने के लिए, जैसा कि अपराध आम्भिक ने किया था, उस अपराध से बचने के लिए मैं जो है मैत्री के प्रस्ताव को तुम्हारे ठुकरा दिया। सिकंदर कहता है, मैत्रीर करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने से भी राष्ट्रद्रोह होता है। इसका उत्तर पुरुराज देता है और कहता है, आम का मतलब हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह होता है यवनराज। एकम इदम भारत राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनी चात्र राज्य, यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहुवश्य शासका, और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिनाम तान विभज्य भारतम जेतम इच्छसि। जेतम माने जीतने की, इच्छसि माने इच्छा से। तुम जो है यह मैत्री का प्रस्ताव जो रखते हो, मित्रता करने के लिए कहते हो, यह भारत को विभाजित करने और भारत को जीतने की इच्छा से मैत्री का प्रस्ताव रखते हो। मतलब तुम मैत्री की संधि से हमें विभाजित करके और भारत को जीतना चाहते हो, हमें विभाजित करके जीतना चाहते हो, भारत को जीतना चाहते हो।
आंबिक चास्य प्रत्यक्षम प्रणामम। और आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, इस प्रकार का वचन जो है, इस प्रकार का वाक्य विरुद्ध है, मतलब गलत है। विरुद्ध का मतलब होता है गलत है। यह जो तुम बात कह रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, यह बात गलत है, विरुद्ध है। इति तावत राजान जना च परस्परम दुर्हस्यन्ति। यहाँ तो राजा और प्रजा परस्पर द्वेष रखते हैं। दुर्हस्यन्ति माने द्वेष रखना। राजान और प्रजा, राजा और प्रजा परस्पर द्वेष रखते हैं, एक दूसरे से जला करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। पुरुराज तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। यह सब, तत् सर्वम माने यह सब, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक मतलब घर का विषय है, आंतरिक मामला है। यह सब हमारे घर का विषय है। वाय शक्ते तत्र हस्तक्षेप असह यवनराज। वाय शक्ति मतलब बाहरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप हमको असह्य है, हम इसको सहन नहीं कर सकते। यवनराज पृथग्य धर्मा, अलग अलग धर्म, पृथग्य भाषा भूषा और अलग अलग भाषा और पहनावा। अपि मने भी, वयम सर्वे भारतीय। यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, भाषा और पहनावा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्र। यह विशाल जो है राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र है। यह विशाल हमारा राष्ट्र है। ताहिम माने क्योंकि, तथाई, तथाई माने क्योंकि, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम। जो समुंदर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। समुंदर के उत्तर में, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है। वर्षम तद भारतम नामम, वह भारत नाम का देश है। भारतीय तत्र संतत, जहाँ की संतान भारतीय है। भारतीय तत्र संतति, जहाँ के निवासी जो है भारतीय, जहाँ की संतान, संतति माने संतान जो है भारतीय है। इस प्रकार पुरुराज उत्तर देता है। अब आगे देखिए, अलक्षेंद्रस अथ में भारत विजय दुष्कर। तब तो भारत को विजय करना दुष्कर है, कठिन है। दुष्कर माने कठिन। तब तो भारत को विजय प्राप्त करना, भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पुरुराज कहता है
न केवलम दुष्कर असंभवपि, न केवल कठिन ही अपितु असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोष, सरोष का मतलब होता है स मने साथ में, रोष मने क्रोध के साथ, सरोष मने क्रोध के साथ। दुर्विनीत, दुर्विनीत मतलब दुष्ट, या कह सकते हैं कि दु मने खराब, विनीत मने निवेदन करने वाला, मतलब खराब व्यवहार करने वाला। इस प्रकार का वो क्रोध में सिकंदर कहता है दुर्विनीत, हे दुष्ट, किम न जानती, क्या तुम नहीं जानते हो, इदामी विश्व विजेता विजयानी अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। अग्रे मने सामने, वर्तते मने खड़े हो तुम, कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो, यह तुमको पता नहीं है। पुरुराज, पुरुराज कहता है जनामी मतलब जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एवं यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य होता है। यूनानी राजा, यूनान यवनराज, सत्य तो सत्य होता है यवनराज। भारतीया वयम गीतया संदेश न विस्मात, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भुला सकते। विस्म रामा मने भुलाना, विस्मय मने भूलना, हम नहीं भूल सकते गीता के संदेश को। हम भारतीय, हम सभी भारतीय गीता के उस उपदेश को नहीं भूल सकते। अलक्षेंद्र कस्तावत गीतया संदेश, गीता का कैसा संदेश। पुरुराज कहता है श्रुताम, सुनिए क्या उपदेश है गीता का। हतो वा प्राशस्सि स्वर्गम गित्वा वा भोक्षसे महीम, तस्मात् दुष्टान् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयस्य, कृत निश्चयस्य का मतलब हो गया, हतो का मतलब होता है मरने पर। हतो वाम प्राप्तस्य स्वर्ग, मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जित्वा मने जीतने पर, वा भोक्ष से मही पर, और जीतने पर धरती पर, धरती का सुख भोगने को मिलता है। मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जीतने पर जो धरती का भोग का सुख प्राप्त होता है। तस्मात् दुष्टि कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयस्य, इसलिए इच्छा मोह और संताप रहित युद्ध करोति, युद्ध कृत निश्चयस्य, युद्ध करो। कौन्तेय मने होता है शोक रहित होकर और
इच्छा और मोह रहित होकर तुम युद्ध करो। इस प्रकार का गीता का उपदेश है। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, किमपि विचिन्त्य का मतलब हुआ कुछ सोचकर। किमपि माने कुछ, विचिन्त्य माने होता है सोचकर। चिंता माने सोचना, सोचकर। अलम तब गीतया, अलम माने छोड़ना। पुरुराज, अपनी गीता का उपदेश छोड़ दो, छोड़ो, रहने दो। अलम माने होता है छोड़ना। अपनी गीता का उपदेश छोड़ो, रहने दो। पुरुराज, तुम अस्माकं बंदी वर्षति, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम, त्वयि वर्ति वयम, वर्ति वयम मने व्यवहार, कैसा व्यवहार किया जाए। कथ मने कैसा। ब्रूहि मने बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। हे पुरुराज, तुम बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहता है, यथोकेन वीरणम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। यथोकेन मतलब जैसा, यथो मतलब जैसा, केन माने करता है। एक वीर दूसरे वीर के प्रति जैसा व्यवहार करता है, आप भी वैसा व्यवहार करें। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, पुरो वीर भावेन हर्षित। सिकंदर जो है पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न हो जाता है। पुरो मने पुरुराज, वीर भाव हर्षितम, पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर कहता है, साधु वीर, साधु नूनम वीर यसी, ठीक है वीर, तुम निश्चित ही वीर हो। नूनम माने निश्चित ही वीर हो। ठीक है वीर, तुम निश्चित ही वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्य तुम ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य और सेनापति को आदेश देता है। सेनापति कहता है सम्राट। अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर कहता है, फिर इसके बाद वीरस्य पुरराजस्य बंदिनामि मोचय, मोचय माने छोड़ना। वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त करो, बंधन से खोल दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञाप्यति, सेनापति कहता है सम्राट की जैसी आज्ञा हो। अलक्षेंद्र एकेन हस्ते, एक हाथ में, पुरु द्वयेन च आंबिकस्य हस्तग्रीवेत्वा, एक हाथ में पुरुराज और दूसरे हाथ में
आंभिक का हाथ पकड़कर, हस्त मने हाथ, पकड़कर कहता है, वीर पुरुराज सखे आंभी और मित्र आंभी, वीर पुरुराज और मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। अब से, इतम मने अब से, वयम मने हम सब, सर्वे मने सब, परम मतलब श्रेष्ठ, समान रूप से मित्र हैं। अब से हम समान रूप से मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सवम संपादयाम। अब हम मित्रता का उत्सव मनाते हैं। अब हम सब मित्रता का उत्सव संपादित करते हैं, मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति और सब निकल जाते हैं। निर्गच्छन्ति माने होता है निकल जाना। और यहीं पर ये नाटक समाप्त हो जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।